all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 5th chapter of class 5th, which is inside our body. अब हम अपनी बॉडी के अंदर से, दैट मीन्स हम अपनी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में आज पढ़ें. चलो, let's start the chapter. Our body has many organs. An organ is a part of the body that performs a specific and vital function. देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स, ठीक है. अब ऑर्गन क्या है? ऑर्गन हमारी ही बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑर्गन आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अब हमारी बॉडी में दो तरीके के ऑर्गन्स पाए जाते हैं. वन इज एक्सटर्नल एंड सेकंड वन इज इंटरनल. सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन्स. दे कैन बी सीन एंड टच्ड. एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो. एग्जाम्पल, आईज, ईयर, हैंड्स एंड लेग्स. ये आपके और बहुत सारे, यानी कि जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, दे आर विजिबल टू अस, उनको हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं. सेकेंड इज इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हैं? दे आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी. We are unable to see the internal organs, but they are essential for survival. ये बोला कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, उनको हम देख नहीं सकते. क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, हम टच कर सकते हैं, लेकिन इनका रोल, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत हमारे सर्वाइवल. They are protected by the skeleton. Lungs, heart and brain are some internal organs. अब इनको हमारे जो स्केलेटन है अंदर, स्केलेटन क्या होता है? आपका स्ट्रक्चर है ना, बोन से जो तैयार है, तो हमारा स्केलेटन उनको अंदर प्रोटेक्ट करता है. जैसे कि आपका लंग्स, हार्ट, ब्रेन, किडनी, ये सारे आपके इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दीज इंटरनल ऑर्गन्स ओनली वन बाय वन. जैसे कि नंबर वन इज ब्रेन. ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बच्चों ब्रेन होता है. आपका जो दिमाग होता है वो होता है, इट इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट लाइक जेली. ये क्या है? सॉफ्ट होता है काफी अंदर, ठीक है, डेलिकेट बहुत ही होता है, कैसे जैसे जेली होती है ना, कैसा होता है. इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल अदर ऑर्गन्स इन दी. अब ब्रेन का काम क्या है? कि बाकी जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उन सभी को ब्रेन कंट्रोल करता है. ओके, so it is protected within the skull, which is made up of several strong and hard bones joined with immovable joints. ठीक है. अब ये ब्रेन जब इतना सॉफ्ट है, डेलिकेट है और इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रोटेक्शन भी होगी. प्रोटेक्शन कैसे होती है? प्रोटेक्शन ऐसे होती है कि बच्चा, हमारे ब्रेन के बाहर एक स्केलेटन स्ट्रक्चर है जिसका नाम है आपका स्कल. स्कल बना होता है बहुत सारी स्ट्रॉन्ग और हार्ड बोन्स से, ठीक है ना, और ये बोन्स को सभी को ज्वाइन करा गया होता है इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है ना. इमूवेबल जॉइंट्स होता है ना कि वो आसानी से ऐसे कहीं भी मूव नहीं करेंगे, एक फिक्स रहते हैं. बहुत सारी बोन्स को इकट्ठे ज्वाइन करके स्कल तैयार किया जाता है, ठीक है, मतलब स्कल बना हुआ होता है और उसी स्कल के अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड. नाउ नेक्स्ट व्हाट इज रिटन? द ह्यूमन ब्रेन इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट ऑर्गन. ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट ऑर्गन है, यानी कि इसको समझना, इसके फंक्शनिंग बहुत ही थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है. एवरी सेकेंड इट सेंड्स आउट बिलियंस ऑफ मैसेजेस टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. हर एक सेकेंड में हमारा ब्रेन बहुत सारे मिलियंस ऑफ सिग्नल्स भेजता है हमारी पूरे बॉडी से, ठीक है ना. और मतलब लगातार कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ये भेजता रहता है. हर एक बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है. तो जितने भी बॉडी ऑर्गन अपने फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेन. ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके फॉर्म में? इम्पल्सेस की फॉर्म में सेंड करता रहता है. इट वर्क्स नॉन स्टॉप. ये हमेशा नॉन स्टॉप काम करता है. इट हेल्प्स अस टू रिमेम्बर थिंग्स. हम जो चीजें याद रख पाते हैं वो भी ब्रेन की वजह से रख पाते हैं. दिस एबिलिटी टू रिमेम्बर एंड रिकलेक्ट द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी, ठीक है ना. तो ये जो एबिलिटी हमारे पास है कि हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को दोबारा से याद कर सकते हैं, चीजों को एक बार माइंड में स्टोर हो जाती है हमारी, तो वो इस पूरी एबिलिटी जो हमें मिली है ब्रेन की वजह से, दैट इज नोन एज मेमोरी. ओके, नाउ द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट. ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 सेरेब्रम, नंबर 2 सेरेबेलम एंड नंबर 3 मेडुला. ठीक है, तो 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला. एक एक करके सबको पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है सेरेब्रम. The cerebrum is the largest part of the brain and controls the sense organs, memory, basic intelligence and thinking and learning ability. चल,
तो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है बच्चों? सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम का क्या फंक्शन है कि ये सबसे पहले जितने हमारे सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन्स वी आर हैविंग, तो इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है? हमारी जो मेमोरी है, हम जब थिंक कर पाते हैं, हमारे जो बेसिक इंटेलिजेंस है, हम जब अपना दिमाग लगाते हैं, चीजों को याद कर पाते हैं, ठीक है, तो वो सब सेरेब्रम की वजह से पॉसिबल होता है। इसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ आईज, ईयर, नोज एंड टंग। ये तो है कि जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स है उनके फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। चलो नेक्स्ट वी कम टू सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या है? The cerebellum controls the muscle movement and maintains the balance of the body। ठीक है, आपके जितने भी मसल्स है बॉडी में, इनके मूवमेंट को सेरेबेलम कंट्रोल करता है। और आप जो बॉडी का बैलेंस बनाते हैं, आप सीधे खड़े हो पाते हैं, चलते हो, ये भी आपके सेरेबेलम की वजह से ही पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट वी कम टू मेड्यूला। द मेड्यूला इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट इधर, दैट इज मेड्यूला। ओके, द स्पाइनल कॉर्ड बिगिंस एट द मेड्यूला। अब यही आपके ब्रेन में सबसे पीछे वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये मेड्यूला होता है, और यहीं से स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड यहीं से फिर बच्चों ऐसे नीचे की तरफ हम लोगों के आगे। इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग, हार्ट बीट एंड द ब्लड सर्कुलेशन। हमारी जो ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, हमारी हार्ट बीट होती है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, सभी फंक्शंस को मेड्यूला ही कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू लंग्स। अब दूसरा इंटरनल ऑर्गन पढ़ेंगे, लंग्स। देयर आर 2 lungs in the human body, one on either side of the chest। चेस्ट के दोनों साइड, एक इधर साइड एक साइड, 2 lungs होता है इस तरीके से। ये आपका चेस्ट बीच में पार्ट हो गया, चेस्ट वाला पार्ट, इधर वाला एक लंग और ये 2 लंग। ठीक है, द हार्ट एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ पार्ट ऑफ स्केलेटन नोन एज द रिब केज। आपका जो हार्ट है और आपके जो लंग्स है, ये दोनों जो प्रोटेक्टेड है, वो हमारे स्केलेटन का एक पार्ट होता है, रिब केज। बहुत सारी हड्डियों का एक रिब्स बनी होती है, बहुत सारा एक केज बन जाता है, उसके अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं हमारे लंग्स और हार्ट। When we breathe in, जब हम ब्रीथ करते हैं, the air goes in through the nose down the windpipe called the trachea in the lungs। तो क्या होता है, जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं तो एयर हमारे नोज के थ्रू एंटर करती है, कहाँ जाती है? हमारे विंड पाइप में। विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया के थ्रू विंड हमारे नोज के थ्रू एंटर करेगी, ट्रैकिया से पास होकर कहाँ जाएगी? लंग्स तक जाएगी। आगे, द लंग्स आर फिल्ड विद मेनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वेओलाई। अब लंग्स के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मिलियंस ऑफ एयर सैक होते हैं, छोटे छोटे, जिनको हम एल्वेओलाई बोलते हैं। When the air reaches the alveoli, the blood vessels lining the walls of the alveoli take in the oxygen from the air and give out the carbon dioxide that they have brought from the various parts of the body। तो जैसे ये एयर कहाँ पहुंची? आपके वो छोटे छोटे जो एल्वेओलाई थे लंग्स में, वहां पहुंचती है। तो एल्वेओलाई की जो वॉल्स होती है ना, तो उसकी वॉल्स की लाइनिंग से क्या करते हैं वो लोग? उस एयर में जितनी भी ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको दे दी जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? जो हमारे पूरी बॉडी के सेल्स ने प्रोड्यूस करी थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की वॉल्स में आती है। तो लंग्स जैसे एयर आती है, फ्रेश एयर, उसमें से एयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। चल आगे, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज टेकन टू द हार्ट। अब ये जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करी, ये ऑक्सीजन आपके किस में? ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। अब ब्लड आपका कैसा बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ लेकर जाया जाता है? आपके हार्ट के पास लेकर जाया जाता है। ठीक है ना? चलो सेकंड, ठीक, द फ्रॉम वेयर इट इज पंप टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब जब हार्ट के पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, अब हार्ट ब्लड को पंप करता है, और जैसे ब्लड को पंप करेगा, अब हार्ट इस ब्लड को पूरी बॉडी में हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट कर देगा। द एयर इन द लंग्स नाउ इज फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके लंग्स में जो एयर बचती है उसमें सिर्फ क्या बचा होता है तब तक? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस इज पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी द नोज, और फिर इसको हम नोज के थ्रू बाहर कर देते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन द लंग्स एक्सपेंड एंड वी ब्रीथ आउट दे कॉन्ट्रैक्ट। जब हम ब्रीथ इन करते हैं एयर को, तो हमारे लंग्स एक्सपेंड कर जाते हैं, फूल जाते हैं, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो फिर से दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, श्रिंक हो जाते हैं। Okay, the muscle below the lungs controls the breathing process by expanding and relaxing. This muscle is called the diaphragm। ठीक है, अब हमारे लंग्स के नीचे ही एक मसल होता है। ठीक है,
तो ये हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, यानी कि जब आप ब्रीथ इन करते हो, ठीक है, और या ब्रीथ आउट करते हो, तो अभी बताया मैंने लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं ब्रीदिंग इन के समय और ब्रीदिंग आउट के कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक मसल के मूवमेंट की वजह से होता है और उस मसल का नाम होता है डायफ्राम। नाउ नेक्स्ट वी कम टू हार्ट। द हार्ट इज द पंप व्हिच कॉजेस द ब्लड टू सर्कुलेट इन द बॉडी। अब हार्ट क्या है? हार्ट एक ऐसा पंप है जिसका काम क्या होता है? ब्लड को सर्कुलेट करवाना। पंप करेगा ब्लड को तो पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाता है। इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। आपकी चेस्ट की लेफ्ट साइड में आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। The blood not only delivers oxygen to every cell for respiration, but also food and water, beside any other substance which requires to be sent from one part of the body to another. अब ये ब्लड के थ्रू सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड के थ्रू वाटर, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी तक अगर ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है इंटरनली, तो वो ब्लड के थ्रू ही बच्चों अंदर सप्लाई करी जाती है। दैट मींस हमारी बॉडी में अंदर जितना भी मूवमेंट हो रहा है चीजों का, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्लड। नाउ अंडर नॉर्मल कंडीशंस इन एन एडल्ट द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। ये इंपॉर्टेंट है कि एक एडल्ट जो ह्यूमन बीइंग होता है, अगर नॉर्मल कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक ह्यूमन हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। Now, next is the human heart is four chambered. Human heart four chambered होता है, यानी कि इसके 4 पार्ट में ये डिवाइडेड होता है। It has 2 auricles also called atrium, a right auricle and a left auricle, and 2 ventricles, a right ventricle and a left ventricle. अब क्या होता है? बताया 4 चैम्बर होता है, तो 4 चैम्बर में 2 तो बच्चों ऑरिकल होते हैं, एक लेफ्ट ऑरिकल, एक राइट ऑरिकल, और 2 वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। चलो, the right side of the heart receives deoxygenated blood. हमारे ब्लड हार्ट की जो राइट साइड होती है उसमें क्या आता है? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कि जिसमें आपका ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आता है, ठीक है ना, कि which contains carbon dioxide to be thrown out of the body from various parts of the body by means of veins। ठीक है, तो आपकी राइट हैंड साइड जो होती है हार्ट की, उसमें सारा डीऑक्सीडेटेड वाला ब्लड आता है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमको बॉडी के से बाहर करना होता है, ठीक है। आता कैसे है ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड हार्ट में? वेन्स के थ्रू। वेन्स हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। और हार्ट की जो लेफ्ट वाली साइड होती है इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन फुल होती है जो हमने अभी लंग से रिसीव करी थी। The oxygenated blood is then carried to various parts of the body by arteries. अब इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को क्या किया जाता है? पूरी की पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किसके थ्रू? दूसरे टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स है जिसका नाम होता है आर्टरीज। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स लेकर आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी आर्टरीज लेकर जाती है, ठीक है। नाउ द कैपिलरीज लिंक द आर्टरीज एंड द वेन्स। अब ये आर्टरीज और वेन्स को भी तो कोई जोड़ता होगा, वो हर टाइप ऑफ ब्लड वेसल होती है जिनका नाम होता है कैपिलरीज। ओके, नाउ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ब्लड वेसल्स। अभी 3 तरीके की मैंने आपको बताई, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये तीनों मिलकर क्या होती है? हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज केयर ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स की कैसे केयर करी जाए? बी गुड टू योर ब्रेन। सबसे पहले लिखा है अपने ब्रेन के लिए बहुत हमें अच्छा रहना चाहिए। Wear a helmet when you ride a bicycle or ride on a motor vehicle. अगर आप बाइसाइकिल चला रहे हो या मोटर व्हीकल में जा रहे हो तो हमेशा हेलमेट हमें पहनना चाहिए। Play outside, outdoors every day. बाहर हमें रोज खेलना चाहिए, थोड़ा बहुत, ये नहीं कि हर बार, ठीक है। Now, solve puzzles, read books and play music to give exercise to your brain. Puzzles हमको सॉल्व करनी चाहिए, म्यूजिक कभी कभी सुनना चाहिए, बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। एक तरीके की एक्सरसाइज होती है जो हमारे ब्रेन के लिए जरूरी होती है। रिड्यूस वॉचिंग टेलीविजन और प्लेइंग वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स खेलना बंद करना चाहिए, इतना नहीं खेलना चाहिए। टेलीविजन कम देखो, बाहर आउटडोर गेम्स खेलो सो दैट यू बी फिट एंड हेल्दी। स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours. योर ब्रेन नीड्स रेस्ट, ठीक है। 7 to 8 hours, दिन में 7-4 घंटे के लिए हमें जरूर सोना चाहिए कि हमारे ब्रेन को रेस्ट की रिक्वायरमेंट भी हो, ठीक है। So that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked it. Hope you all understood it. Thank you everyone.